सर, मानवा काशीराम साहब के जाने के बाद में बसपा सत्ता से बाहर क्यों? ये बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों के मिशन मूवमेंट को चलने वाली पार्टी है। जब बहुजन समाज पार्टी में अपनी शासन सत्ता में पूर्ण बहुमत की सरकार में बहुजन महापुरुषों के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया, बहुजन महापुरुषों के मिशन को लेकर आगे बढ़ने का काम किया, तो जो मनोवादी विचारधारा की पार्टियां और जो लोग थे उनके पेट में कहीं ना कहीं दर्द हुआ और हमारे वोट को बरगलाने का काम किया। आज पुनः बहुजन समाज के सारे लोगों के साथ साथ सर्व समाज के लोग आज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार है और सारे लोग जुड़ते आ रहे हैं। हम पुनः 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं। सवाल ये उठता है कि बीजेपी एनडीए का जो गठबंधन है वो 53% वोट तो ऑलरेडी बिहार चुनाव में ले चुका है ना। आपको अपने अगर सारा टोटल वोट मिला दिया जाए तो 47% हो रहा है, तो उनके कैसे वोट आप तोड़ के लाएंगे? अभी आपने हाल ही में जो बिहार चुनाव के आप सवाल उठा रहे हैं, बिहार चुनाव में अभी हाल ही में देखा होगा केंद्र और राज्य की सरकार ने पूरा ताकत लगा के वहां पे अपना प्रचार किया। जो लुभावने वादे किए, लुभावने लालच दिए, लोगों को महिलाओं माताओं बहनों के खाते में जो रुपए भेजे हैं, जिसको वोट खरीदने का काम कर रहे, जो आचार संहिता का उल्लंघन किया है भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए के गठबंधन ने, उसके लिए हम निंदा करते हैं उनकी। बहुजन समाज पार्टी कभी ऐसा नहीं करती है। बहुजन महापुरुषों को बढ़ाने के लिए और अपने समाज के, बहुजन समाज के, सर्व समाज के जनहित के लिए कार्य करती है। ये लुभावने काम नहीं करती है बहुजन समाज पार्टी। और फिर भी बहुजन समाज पार्टी ने अकेले अपने दम पे, अगर ताकत है किसी में तो अकेले लड़के देखे जैसे बहुजन समाज पार्टी लड़ती है। ये जमघट बना के क्यों लड़ते हैं? अगर कमजोर नहीं, अगर ताकतवर हैं तो जमघट क्यों बनाते हैं? ताकतवर तो हम लोग हैं। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता ताकतवर है, जो अकेले लड़के भी अपनी ताकत को दिखाता है। हर जगह हर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा नजर आता है। आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष से मिला हुआ? बिल्कुल, सत्ता पक्ष से चुनाव आयोग अगर मिले नहीं होते तो आचार संहिता में जो डाले गए खाता में पैसा बिहार चुनाव में, उसके लिए एनडीए के गवर्नमेंट को ऊपर ऑब्जेक्शन होता। लेकिन चुनाव आयोग की सांठगांठ के तहत एनडीए सरकार ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनकी निंदा करता हूं। आने वाले चुनाव में इससे भी कड़ा कंपटीशन मिलेगा। आगे वाले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता कंपटीशन लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात भूखा रह के लड़ाई लड़ता है बहुजन मिशन की, महापुरुषों के सम्मान की, बहुजन महापुरुषों के सम्मान में और बीएसपी मैदान में। आपका मुकाबला चुनाव आयोग से है, आपका मुकाबला विपक्षी पार्टियों से है, एनडीए से, बीजेपी से। वो तो 40 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है ना सर। अभी आप देख लो, आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि वो 40 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो कमजोर कौन है, ताकतवर कौन है? चुनाव आयोग को ये नहीं देखना, चुनाव आयोग को देना सबसे ज्यादा वोट किसको मिला। चुनाव आयोग को देखना है सबसे ज्यादा वोट किसको मिला है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अब की बार हमारा कार्यकर्ता ने दृढ़ संकल्प ले लिया है। बहुजन समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में हिस्सेदारी के लिए तैयार खड़े हैं और 2027 का आने दो। आप 2027 में ऐसा परिवर्तन आएगा कि पूर्ण बहुमत की बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने को कोई नहीं रोक सकता है। आप लोग भाषण तो अच्छा दे लेते हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ता को सक्रिय नहीं करते। हमारा कोई भाषण नहीं रहता है, ऐसा कोई हम लोग भाषण नहीं देते हैं। हम लोग तो सिर्फ धरातल पे काम करने वाले, हम कोई नेता नहीं है। मेरी बहुजन समाज पार्टी में एक ही नेता है, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। रिजल्ट क्यों नहीं आया? रिजल्ट, विनिंग रिजल्ट भी आएगा साथियों। 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, कोई रोक नहीं सकता है। हमारा कार्यकर्ता तन मन धन से तैयार हो चुका है। अपना परिचय देते हो, बताइए सरकार बनेगी कैसे? हमारी सरकार, मैं मोहित कटेरिया, कल्याणपुर विधानसभा प्रभारी, और ये हम लोग का सौभाग्य है कि ये मंडल स्तरीय कार्यक्रम जो है बहन जी के जन्म दिवस का, ये हमारे कल्याणपुर विधानसभा में हो रहा है और मैं इस विधानसभा का प्रभारी हूँ। और देखिए, इस पंडाल में लाखों का हुजूम जो है वो ये देख के ये मार्ग प्रशस्त कर रहा है कि 2027 में आदरणीय बहन जी इस प्रदेश की 5वीं बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। 10-12 सालों से सत्ता हाथ में नहीं है। 12 साल से सत्ता हाथ में नहीं है, तो सत्ता इसलिए नहीं हाथ में है क्योंकि ईवीएम में खेला कर रहे हैं, इसलिए नहीं है। ईवीएम में खेला है भैया, और कैसा है आप बताइए, आप बताइए। सर ईवीएम से जीत रहे हैं, दूसरे लोग ईवीएम से जीत रहे हैं।
आपने जो कितना परिचय दीजिए। मैं जेडी गौतमपुर सेक्टर प्रभारी कानपुर मंडल, आपने जो सवाल किया उसका सही है कि ईवीएम के गोलमाल की वजह से ये जितनी सरकारें बन रही हैं कहीं ना कहीं ईवीएम का खेल हो रहा है। बहुत से स्टेटों में कांग्रेस जीत रही है, बहुत से स्टेटों में बहुत सी वोट परसेंटेज आम आदमी पार्टी का बना हुआ है, डीएमके वगैरह सभी तो जीत रहे हैं। हाँ, ये सारी पार्टियां जो है एक दूसरे से मिली भगत है और जिस तरह से मनोहर काशी अपोजिशन की पार्टी की बात कर रहे हैं। हाँ, अपोजिशन पार्टी जो है कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सब पार्टियां एक दूसरे से मिली। डीएमके स्टालिन वगैरह, डीएमके स्टालिन वाले से ये जो है इनको अपने वोटरों की वजह से इनको जो है वोट मिलता है। और भी प्रदेशों में देखिए, और भी प्रदेशों में आप हमारे भी रिजल्ट को दिखाएं। इस देश की मीडिया को हमारा ये दिखाना चाहिए कि हमने बिहार भी जीता, हमने महाराष्ट्र भी जीता। हमारे रिजल्ट को नहीं दिखाया जाता है, हमारे रिजल्ट को इस देश की मीडिया नहीं दिखाना चाहती है। लेकिन अगर बिहार और बंगाल और अभी महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में, तेलंगाना के चुनाव में हम लोग हर जगह अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहे हैं और इसी आधार पर आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। हम बंगाल भी जीतेंगे। हम बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के। हाँ, हम यहाँ क्या के चक्कर में आए थे। हाँ, बोले सरकार कैसे वोट परसेंटेज कैसे बढ़ेगा? यहाँ पे आई हुई जनता, यहाँ पे आए हुए कार्यकर्ता से आपको अनुमान हो गया होगा कि अब की बार जो है हमारा 2027 में वोट परसेंटेज जो गिरा हुआ है वो पुनः वापस आएगा और हम 5वीं बार माननीय बहन कुमारी महावीर जी को इस उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। ऐन वक्त पे कार्यकर्ता धोखा दे जाता है। नहीं, ऐन वक्त पे कार्यकर्ता धोखा नहीं देगा। ये जो अब जनता जाग चुकी है, ये जो ईवीएम के खेल से ना सरकारें बनती आई हैं, बीजेपी हो गई या विरोधी पार्टियां हैं, उनको जनता आपके मुंहतोड़ जवाब देगी और 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को कार्यकर्ता जो आया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पुनः बनाएगा उनको। आप लोग एसी में तो बढ़िया बातें कर लेते हैं, वहीं रहते हैं, सड़कों पे नहीं उतरते हैं। अभी पिछले चुनाव, पहले मेरा सवाल सुन लिया, मेरा सवाल सुन। पिछला चुनाव जो शीशम विधानसभा में हुआ था, आप लोग कार्यकर्ता कार्यालय तक बना नहीं। देखिए, ऐसा है कि कार्यालय भी हमारा बना, लेकिन जिनकी शासन सत्ता चल रही है वो हर एक ऐसा गलत अनैतिक कार्य करते हैं कि विरोधी पार्टियों का वोट को खरीदना, लोगों के बीच में शराब को बांटना, लोगों के बीच में दुष्प्रचार को करना। लेकिन इस बार ये कोई भी, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे कोई भी विरोधी पार्टी, हमारा एक एक कार्यकर्ता जागरूक हो चुका है और वो इस बार किसी के बहकावे में नहीं आएगा और उसने तय कर लिया है कि हमारा वोट अब कहीं नहीं जाएगा। और विरोधी पार्टियों को हम लोग ध्वस्त करते हुए इस बार 2027 में पुनः फिर आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में संदेश देना चाहता हूं कि हमारी नेता 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन रही। इरफान सोलंकी जी को किसी भी बहाने से जेल भेज दिया गया। उसी कड़े संघर्ष के समय में उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा और वो जीती। ये उनकी पत्नी को उनके जेल जाने की संपत्ति मिली और वहाँ की जनता ने उनको पुनः स्वीकार किया, ये बात आपकी सही है। लेकिन जो है जो जनता ने उनको मतलब प्यार दुलार दिया था, वो जनता ने उनको फिर चुन करके ये साबित कर दिया है कि अब की जो है ईवीएम का खेल या और किसी चीज का खेल नहीं चलेगा। अब की जनता जो चाहेगी और जनता ने ये मन बना लिया कि अब की 5वीं बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को बनाएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बस पूरे प्रदेश की जनता को ये निवेदन करना चाहूंगा कि हमें सोसेबाज, धोखेबाजों से, गुंडे माफियाओं से और बेरोजगारी से और तमाम तरीके की कुरीतियों से निकलकर हमें बहुजन समाज पार्टी को एक एक वोट देकर अपनी नेता, सर्व समाज की नेता, इस प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी को हमें पूरी मजबूती के साथ इस प्रदेश की कमान सौंपेंगे, तभी हम लोगों का भला होगा। मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा, सत्ता पक्ष ने बिहार के चुनाव में 53% वोट निकलिया है, बाकी बचा 47%। और बिहार के अंदर में जो बीएसपी है उसको 1.6% वोट मिला। 47% से वोट पूरा लेना ही लेना है, प्लस बीजेपी से जो 3% बोली है बैठी हुई है, उससे 4% कम से कम वोट छीनना है। कैसे करेंगे इतना कड़ा संघर्ष? ये देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति दो अलग अलग। उत्तर प्रदेश में बहुजनों का सिस्टम है और वहाँ पे बिहार में जो है मुस्लिम और दलित कहीं भी लड़ाई में नहीं, वहाँ पर अगड़े और पिछड़े की लड़ाई है।
लेकिन यहाँ पे मुस्लिम हो या दलित हो, दोनों जो है अपनी जो है सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करता है। इस बार हम मुस्लिम और दलित का समीकरण और कॉम्बिनेशन बना करके इस प्रदेश में बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे और 5वीं बार इसी कॉम्बिनेशन से साथ में पिछड़े को लेकर के हम अपनी 5वीं बार सरकार बनाएंगे और बहन कुमारी मायावती जी को हम इस प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके यहाँ पे फैली हुई अराजकता को दूर करेंगे। यही मेरा आखिरी संदेश आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय रतनपुर कानपुर में बहन मायावती जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में बसपा के काफी कर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। सर क्या हो रहा है, अपना परिचय देते बताइए क्या। मैं हरपाल सिंह पाल, जिला प्रभारी जनपद औरैया। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी सुश्री मायावती जी का 70वां जन्मदिन हम लोग रतनपुर रामलीला मैदान में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहे हैं। तो सम्मानित साथियों, आज हम लोग मंडल स्तरीय इस विशाल कार्यक्रम में ये संकल्प लेके जा रहे हैं और गांव गली में बहन कुमारी मायावती जी की जो पूर्व की सरकार रही है, जो विकास किया है, उसको गांव गली में सर समाज को पहुंचाने का काम करेंगे और आने वाले 2027 में पुनः बहन कुमारी मायावती जी को इस उत्तर प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। जय भीम। खाली जयंती मनाने आए, कुछ और भी तैयारी? नहीं, 27 में हम लोगों की पूरी तैयारी है। बहन कुमारी मायावती जी ने हम सब लोगों को दिशा निर्देश दे दिए हैं और हम लोग गांव गली में बूथ स्तर तक काम कर रहे हैं। कहाँ से आए सर अपने? हम लोग आज माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाने आए हैं माननीय कानपुर में। हम लोग ये आस्था लेके आए हैं, जन्मदिन तो हम लोग मना ही रहे हैं, लेकिन अब की बार 2027 में जो हम लोगों का लक्ष्य है, चाहे वो माइनॉरिटी लोग हो, चाहे SC OBC, सब लोग हम लोग एक बार अब की बार बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री भारी रूप में, भारी तादाद में, ज्यादा कम से कम 226 के आसपास सीटें जीतकर हम लोग बहन जी के झोली में हम लोग देने का काम करेंगे। जय भीम, जय बसपा, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। अपने परिचय देते बताइए सर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर? हम लोग बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की रही 4 बार मुख्यमंत्री, आयरन लेडी, न्याय की देवी, महापुरुषों के मान सम्मान को बढ़ाने वाली बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का 70वां जन्मदिन मनाने के लिए हम सारे लोग, पूरे मंडल के लोग यहाँ बड़ी तादाद में अपने छोटे बड़े वाहनों से एकत्रित हुए हैं। इस जन्मदिन पे हम लोगों का प्रण है, हम लोगों का संकल्प लिया हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार 2027 में 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। हम लोग औरैया जनपद से आए जी। जहाँ तक मेरी जानकारी में है, बिहार का जो चुनाव हुआ उसमें 53% वोट बीजेपी और एनडीए ले गई। इतना वोट परसेंट कहाँ से लाएंगे? हमारा वोट परसेंटेज दिन और रात बढ़ रहा है, हमारा वोट परसेंटेज कम नहीं हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की 2027 में सरकार बनना सुनिश्चित है। सर्व समाज हमारे बीएसपी की तरफ जोड़ने का काम कर रहा है। अपने कार्यकर्ताओं को कैसे तैयार करें? हमारा कार्यकर्ता बहुत मिशनरी है, बहुत मूवमेंट के साथ चलने वाला है। भूखा प्यासा, अभी आपने देखा होगा पिछली मानवर काशीराम साहब के पुण्य निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारे माननीय बहन जी ने रैली की थी, उसमें आपने देखा होगा कई वीडियो वायरल हुए थे। जो कार्यकर्ता 2 दिन पहले भूखा प्यासा अपनी नमक रोटी प्याज आलू सब्जी लेके पहुंचा था, अपने तन मन धन को इस बहन जी के और बहुजन समाज पार्टी के प्रति न्यौछावर रखता है। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो दिन रात लगा के अपनी गाड़ी कमाई लेके बहुजन समाज पार्टी को बनाने का और सींचने का काम करता है। मानवर काशीराम साहब जब तक थे बसपा ऊपर उठ रही थी, उनके जाने के बाद में क्या हुआ पतन का? ऐसा कोई कारण नहीं रहा। मानवर काशीराम साहब का मिशन है और बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब बहुजन महापुरुषों का ये मिशन है, जिसको लेके माननीय बहन जी निरंतर कार्य कर रही है और हम सब लोग मिलके उस मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।
सत्ता से बाहर क्यों? ये सत्ता की लड़ाई आगे पीछे होती रहती है। हम 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। पांचवी बार जय भीम, जय भीम। कुमारी एक बात दे दो। अभी मिला था ना। वंचित रह गए हो, मैं जरूर चाहूंगा जब भी आप कार्यक्रम से खाली हो आप उस माननीय बहन जी के लाइव को जरूर देखेंगे। तमाम चीजें माननीय बहन जी ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट कर दिया है और ये पुनः इच्छा जताई है, कमिटमेंट किया है कि आने वाले 27 में पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। ये बहने ने कमिट किया है, प्रदेश के आम लोगों से अपील किया है, चाहे हमारे अपर कास्ट के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, हमारे अपने दलित समाज के लोग हों, सबसे माननीय बहन जी ने आह्वान किया है कि हम लोग मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से पुनः एक बार उत्तर प्रदेश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर सरकार चलाने का काम करेंगे। तो मेरा खास मकसद यही था माइक पकड़ने का कि मंच पर जगह कम है, इसलिए आप लोग थोड़ा सहयोग करेंगे। तमाम साथी से मैं चूंकि एक कार्यकर्ता हूं, एक कार्यकर्ता का सम्मान जानता हूं। हमारे डॉक्टर साहब इधर बैठे हैं सामने, तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हैं, मैं जरूर चाहूंगा आप सहयोग करेंगे। जो भी साथी आ रहे हैं सबको इधर बैठने का इंतजाम है। इतनी जगह तो नहीं, लेकिन सचमुच दिल में चाहत है, जगह भी है। हमारे साथियों ने दिन रात मेहनत करके इंतजाम किए हैं। मैं तो इधर 12 बजे रात तक उन साथी को सम्मान, खासकर हमारे जो मां बहनें आती हैं उनके लिए आप उनको अटेंड करिए, उनको बिठाइए, किसी साथी कोई दिक्कत ना हो। ये कार्यक्रम जो कि जन्मदिन का कार्यक्रम है, अभी लगभग 12:20 हो चुके हैं। आज हम लोग पूरे दिन इधर खुशी मनाने का काम करेंगे, एक दूसरे से खुशी साझा करने का काम करेंगे और यहां से जाने के बाद अपने अपने घरों में माननीय बहन जी का केक काट करके परिवार के साथ, दोस्तों मित्रों के साथ, मोहल्ले के साथ, गांव के साथ इस खुशी को साझा करेंगे और बहन जी के लिए दुआ करेंगे कि बहन जी अरसे तक हम हमारे बीच में रह करके हम सबको लीड करें, हम सबको नेतृत्व दें, ताकि जो महापुरुषों का सपना है वो पूरा हो सके। हमारे आदरणीय अनिल पाल साहब, मैं इस कानपुर नगर के पूर्व नगर अध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा जी से चाहूंगा